टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। अखा के टार होना अल्लाह ताला दिन में भी अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। अखा के टार होना अल्लाह ताला दिन में भी अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। जहां उमर अब्दुल्ला जम्मू के अलग अलग जिलों में दौरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और 370 की लगातार बात कर रहे हैं, वहीं सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला को तारबाज कहा। फिर से सज्जाद लोन ने सीधा निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर, और कारण है 370 जो सबको पता है वापस नहीं आने वाला है। और मैक्सिमम मार हमने एनसी के हाथों देखी। मैक्सिमम मार जो हमें पड़ी है वो एनसी के हाथों पड़ी है। तुम आज की मीटिंग नहीं, आज जो हमारी वर्कर्स की मीटिंग थी, तो मिड लेवल वर्कर्स थे, तो हमने जो है ओवरऑल जो कश्मीर में हालात है पॉलिटिक्स का, उसका एक जायज़ा लिया। इंटरनल मीटिंग थी। पिछले कुछ देखिए, पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, ये बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है लोग बाहर आ रहे हैं, लोग बात करें। मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पब्लिक, ये जो गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात हैं लोगों की। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो चला नहीं पा रही है, बट एक दस्तूर है डेमोक्रेसी का कि पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद द पॉपुलर गवर्नमेंट। एमएलए होता है, सीना ठोक के वोटर आता है, गुस्सा करता है कि साहब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, शायद वो ऑफिसर के साथ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है काफ़ी मिस कर रहे हैं। देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक हमारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वी आर अ 45-year-old पार्टी, और हमने जेल मार के बगैर कुछ नहीं देखा है। हमारे वर्कर्स, अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊं, 700 से 800 वर्कर जिनको पीएसए में बंद किया गया, हजारों मर भी गए, मार दिया, गोली से मरे, मार पिटाई हुई, 2 लीडर तो हमारे जेल में मर गए। सो ऐसा नहीं है कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ 2 पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पार्टी है, पीडीपी है, सबको पता है। एक 2002 में बनी, दूसरी पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले कार्डर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन 96 के बाद ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो हमने हमेशा मार देखी, और मैक्सिमम मार हमने एनसी के हाथों देखी। मैक्सिमम मार जो हमें पड़ी है वो एनसी के हाथों पड़ी है। तो मुझे हंसी भी आती है कि जिन लोगों ने 10-10 साल जेल में निकाला, जिन लोगों को मार पड़ी है आज तक, आज जो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला वो अब इल्ज़ाम लगा रहा है। सो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को क्या कहेंगे। हमने जेल, मेरे फादर ने 10 साल जेल देखा। अब देखिए, परसों में देख रहा था, कोई किसी ने मुझे दिखाया वीडियो, बीच में ही लाया कि वो जी उसने कुछ 370 का बोला था। मेरे फादर ने 50 बार वो डिनाई किया। वो 10 साल जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, फिर जोधपुर में रहे, वो नजर नहीं आता अंधों को। लेकिन जी 1970 में कहीं हमको जी किसी ने बोला कि आपने ये बयान दिया। सो ये इन आरोपों से कुछ, अब कल देखिए, मुझे बड़ा फील हुआ, अल्लाह कसम बहुत ज़्यादा फील हुआ। मुफ्ती साहब हैं नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी हैं वो इनकी अलायंस पार्टनर है। तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। अखा के टार होना अल्लाह ताला दिन में भी अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था
कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया। यू स्टक टू पावर। सो अब डरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया, उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया इनके जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहां बैठे इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी कि नहीं जी अब अगर हम होते तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। ये जो ये नया ड्रामा लाया, अब देखो यार, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। यू आर कश्मीरी एंड यू आर अ मुस्लिम, डोंट इक्वेट योरसेल्फ विद फार्मर्स, डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन्स। कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया इन्होंने लगाया, 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना एक चीज। ये खुद लेकर आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। ये हमारा हक बनता है, कैसे नहीं देंगे। आपका स्टैंड यही है। देखो 370 या पार्लियामेंट में मिलेगा या अदालत में मिलेगा, और या सब्जी की दुकान पर तो नहीं मिलेगा, ये याद रखना। राइट, यू विल ईदर गेट इट इन द पार्लियामेंट और यू विल गेट इट इन द कोर्ट। कोर्ट में वी वर द फर्स्ट पार्टी जो गए, ये तो आप गए हैं। जब हम जेल में ही थे तब हमारे बाहर थे ये अदनान साहब। जहां उमर अब्दुल्ला जम्मू के अलग अलग जिलों में दौरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और 370 की लगातार बात कर रहे हैं, वहीं सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला को तारबाज कहा है और ये कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला आज पीडीपी और बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले बीजेपी के साथ अलायंस में आने वाले ही उमर अब्दुल्ला थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को कश्मीर में लाने वाले ही उमर अब्दुल्ला, इसलिए अब वो एक तारबाज की तरह जो है बात कर रहे हैं। तारबाज के संज्ञा से जो है सजाद लोन द्वारा उमर अब्दुल्ला को कहा गया है और ये कहा गया है कि 370 के ऊपर सबसे पहले कोर्ट में वो गए थे, उमर अब्दुल्ला तो अब बाद में गए हैं। एक बार फिर से सजाद लोन ने सीधा निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर और कारण है 370, जो सबको पता है वापस नहीं आने वाला है। धन्यवाद, राम राम।